ये तो हमारे प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। ऐसे बेसमेंट में हमारे देश के भविष्य क्यों बैठ के कोचिंग करते हैं। अरे हमारे मंत्री जी तो बुलडोजर चला देते हैं अवैध बिल्डिंगों पर, और वो ऐसे बेसमेंट क्यों बनाते हैं कि जिसमें माँ के सारे सपने माँ बाप के टूट के चूर चूर हो गए। वो कह रही थी हम ऐसी छोटी नौकरी नहीं करेंगे, हम आईएएस अधिकारी बनेंगे। आज हमारी बच्ची कहाँ गई, आईएएस अधिकारी नहीं बनी। इसके तो जिम्मेदार कौन है? प्रशासन है। मैं तो यही कहती हूँ कि प्रशासन जिम्मेदार है। एक और तिजोरियां भरती गईं तो दूसरी ओर परिवार सूने होते गए। वैसा ही एक परिवार यूपी का अम्बेडकर नगर का है। श्रेया यादव होनहार स्टूडेंट यूपीएससी की, और यहाँ पर देखिए परिवार तो है ही मेरे साथ। उनकी किताबें, उनके नोट्स तमाम आपको दिखाऊंगा मेरे साथ जो इस वक्त मौजूद हैं। ये उनकी लिखावट में बनाए गए नोट्स आप देखिए, कैमरामैन नीरज आपको दिखाएंगे। ये श्रेया यादव जो पढ़ने में बहुत अच्छी थी और यूपीएससी की तैयारी यानी कि आईएएस बनने का सपना लेकर वो दिल्ली की ओर गई थी। अप्रैल से उन्होंने कोचिंग, यानी कि मात्र 2 से ढाई महीना हुआ था जब उन्होंने कोचिंग शुरू की थी। तमाम किताबें देखिए उनकी यहाँ पर उनकी रखी हुई हैं। परिवार वाले हैं, ये देखिए उनके नोट्स तमाम मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तमाम नोट्स आप श्रेया यादव के देख रहे हैं। परिवार है, परिवार से भी मैं बातचीत करूंगा सीधा और समझूंगा। आप लोग परिवार से हैं, श्रेया अब नहीं है, कितना दर्दनाक पल है आप लोग? श्रेया तो ऐसी लड़की थी सर कि हम लोग उसको पूरे जीवन भर जब तक सांस चलेगा नहीं भूल पाएंगे। इतनी होनहार बच्ची, पढ़ने में उसका आईएएस बनने का सपना था, सारा सपना चूर हो गया उसका। तो उसके माँ बाप का तो क्या हाल है, उनके मुख से तो बात भी नहीं निकल रही है। ये तो हमारे प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। ऐसे बेसमेंट में हमारे देश के भविष्य क्यों बैठ के कोचिंग करते हैं। अरे हमारे मंत्री जी तो बुलडोजर चला देते हैं अवैध बिल्डिंगों पर, और वो ऐसे बेसमेंट क्यों बनाते हैं कि जिसमें माँ के सारे सपने माँ बाप के टूट के चूर चूर हो गए। आज मेरी बच्ची इस घर से कैसी छात्रा थी, वो चली गई। आप लोग तो फिगर में उसका चेहरा देख रहे हैं, हम लोग कैसे भूल सकते हैं। अब क्या बताएं सर, अब तो कुछ हाथ भी नहीं आ रहा है। मेरी लड़की बचपन से यहीं खेली होगी, आपके सामने बड़ी हुई होगी। बचपन से ही मेरे साथ वो पढ़ी थी, मेरे विद्यालय में इंटर की थी हमने। उसको हाथ पकड़ पकड़ के इतना बढ़िया पढ़ाया लिखाया, इतनी उसकी अच्छी आदत, अच्छी है फैसिलिटी सब उसको दिया। और आंखों में आंसू भी हैं। हमारे जो है वो कह रही थी हम ऐसी छोटी नौकरी नहीं करेंगे, हम आईएएस अधिकारी बनेंगे। आज हमारी बच्ची कहाँ गई, आईएएस अधिकारी नहीं बनी। इसके तो जिम्मेदार कौन है? प्रशासन है। मैं तो यही कहती हूँ कि प्रशासन जिम्मेदार है। कार्रवाई किस तरह की चाहती हैं? हम तो कार्रवाई ऐसी ही चाहते हैं कि फिर ऐसे माँ बाप के साथ कोई घटना ना घटे। या मान लो मेरे साथ तो जो हो गया, लेकिन और भी जो देश के भविष्य कोचिंग करते हैं, ऐसे बेसमेंट बच्चों के लिए नहीं बनाए जाएं। ऐसे हमारे प्रशासन की तरफ से हमारा न्याय चाहिए। हम आखिरी बार आप लोग की कब बातचीत हुई थी? उसके एक दिन पहले। देखिए उनकी माँ है और वो बोल भी नहीं पा रही हैं। उसके एक दिन पहले बात हुई थी, शाम को 9 बजे। क्या बोली थी वो आपसे? क्या बोली थी? हाल चाल पूछ रही है। माँ मुझे बहुत मोह लग रही है, बहुत मोह लग रही है, सबको बहुत याद आ रही है। वो याद आ रही थी आखिरी कॉल में आप लोग की? हाँ। और क्या बोली थी आप लोगों से? सबको हाल चाल पूछ रही थी। यही मुझे पढ़ाई करना है, मुझे अच्छा से अच्छा मेरा सपना पूरा करके आना है। जब आपको पता चला कि अब आपकी बेटी नहीं है, हमको पता चला, अब हमको क्या हाथ मीच के रह गए थे रो रो के। आप माँ है, किसको जिम्मेदार मानती हैं? ये बोल नहीं पा रही हैं, हालत ये। और परिवार वालों से मैं बात करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर देखिए इनकी चाची भी मौजूद हैं। आप वहीं रहती हैं, आपकी बातचीत कब हुई थी आखिरी बार और क्या बातचीत? हम गाजियाबाद में रहते हैं और उससे हमारी बात हुई थी 26 को हुई थी बात।
तो ऐसी नॉर्मल बात हुई थी, तो वो सही थी, शी वॉज डूइंग वेल। बस इतनी ही बात हुई थी हमारी उससे। आपसे उसकी अंडरस्टैंडिंग किस तरह की थी? मेरी अंडरस्टैंडिंग उससे, वो मुझसे काफ़ी मेरे मतलब मुझसे काफ़ी इंस्पायर रहती थी, क्योंकि मैं जॉब करती हूँ, तो उसको ये था कि मैं भी एक अपना सेल्फ स्टैंड रहना चाहती थी, वो अपने पैरों पे खड़ी रहना चाहती थी, और बीइंग एक अच्छी वुमेन, मतलब जिससे कि जो किसी पर डिपेंडेंट ना हो, हर चीज़ का फैसला खुद ही ले सके, इस तरह की लाइफ वो चाहती थी अपने लिए। तो इसीलिए ही उसने आईएएस कोचिंग के लिए प्रोसीड किया, क्योंकि वो एक आईएएस बनना चाहती थी। बचपन से वो किस तरह से, क्योंकि आपने देखा होगा कि किस तरह की स्टडीज उसकी रही, पढ़ाई में कैसी थी वो, और कैसे उसको एक ख्वाब आया कि उसको आईएएस बनना है? वो बचपन से ही काफ़ी होनहार स्टूडेंट थी। उसके साथ बहुत अच्छी बात ये थी कि वो हमेशा लगी रहती थी, और वो बहुत ज़्यादा टाइम देती थी, डिवोट रहती थी पढ़ने में। जब हमारे यहाँ भी वो आती थी, तो वो ऐसा नहीं कि नीचे जाके इधर उधर घूम रही है, वो अपनी पढ़ाई में लगी रहती थी पूरे टाइम, कहीं भी एक्स्ट्रा टाइम वो वेस्ट नहीं करती थी, और बहुत ही ज़्यादा होनहार स्टूडेंट। कब मालूम पड़ा कि ये घटना हुई? आप भी वहीं रहते हैं? एक्चुअली हमें किसी ने बताया नहीं है, हमारा ये हम न्यूज़ के थ्रू हमें पता चला कि राव कोचिंग में इस तरह से बेसमेंट में पानी भर गया है। तो हमें ये पता था कि वो मोस्टली लाइब्रेरीज में जाती थी कोचिंग सेंटर के बाद। तो मेरे हस्बैंड 10 साढ़े 10 बजे के करीब उन्होंने देखा कि न्यूज़ में ऐसे आ रहा है कि बेसमेंट में पानी भर गया है और एक बच्चे की मौत हो गई। तो उन्होंने पता करने की कोशिश की, फिर उन्होंने गाड़ी उठाई और गाड़ी उठा के वो खुद ही चले गए उसके वेयर अबाउट्स को पता करने के लिए। वो गए पहले जहाँ वो रहती है, 12 बजे की बात है ये, जहाँ पे वो रहती थी पीजी में, वहाँ ताला लगा हुआ था और वो नहीं थी। तो मेरे हस्बैंड को पूरा शक हो गया कि शायद नहीं है वो। क्या इतना रिस्की है वहाँ बच्चों के लिए जो पढ़ते हैं जाकर? एक्चुअली आप लोग भी देख रहे हैं, पूरी मीडिया देख रही है कि वहाँ के हालात क्या हैं। 3 दिन लगातार वहाँ पे पानी जल भरा हुआ है, तो जल भरा हो रहा है इसका मतलब नाले में ब्लॉकेज है, और ये इंसिडेंट्स कभी भी हो सकता है। जब बेसमेंट में आप अलाउड नहीं हो बड़ा कुछ भी इस तरह का काम करने के लिए, तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो इसको देखे। तो ये माता जी, आप मुझे बताइए कि आप किसे कसूरवार मानती हैं? मुझे समझ रहा हूँ कि आप नहीं बोल सकती हैं, लेकिन आप अगर नहीं बोलेंगी तो इस तरह की घटनाएं दोबारा होंगी। आप क्या चाहती हैं कि किसको कार्रवाई होनी चाहिए? सरकार का कार्रवाई होनी चाहिए आप चाहते हैं? हाँ सर, कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो फिर ऐसे दूसरे पेरेंट्स के साथ होगा तो बताइए उन पर क्या बीतेगी। आज मेरी बच्ची, इस घर की एक बच्ची थी, बताइए वो इस दुनिया से चली गई, मेरे इस घर का क्या हाल होगा और उनके माँ बाप का क्या हाल होगा बताइए। जब तक सांस चलेगी तब तक वो बच्ची भूलने लायक नहीं है। ऐसी होनहार श्रेया यादव थी मेरे, उसके घर का नाम प्यार से प्रीति रखा था। आज प्रीति ऐसा चली गई दुनिया से। आईएएस अधिकारी भी बनने का सपना खत्म करके, और बनी भी नहीं। बताइए अब हम लोग क्या करें उसकी। तो आप बस यही समझिए कि श्रेया नाम था, प्रीति बुलाते थे, आईएएस बनना चाहती थी। आज अब घर में देखेंगे तो केवल लोग आए हैं, ग्रामीण हैं, आसपास के हैं, रिश्तेदार हैं, वो आए हैं और चर्चा कर रहे हैं आखिर कि ये क्यों हुआ और ये शायद नहीं होना चाहिए था। जो परिवार है, आप अंदाज़ा इस बात से लगाइए, परिवार जो है वो दुकान चलाते हैं, इनके जो पिता थे, और कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। 1.5 लाख लगभग महीने की फीस जाती थी। तो कहानी ये है कि केवल मोटी कमाई करना और बच्चों को सुविधाएं ना देना, क्या कोचिंग सेंटर्स, केवल दिल्ली की बात नहीं है, शायद पूरे भारतवर्ष में इस तरह के तमाम कोचिंग सेंटर्स हैं। शायद अगर कार्रवाई शुरू भी दिल्ली में हुई है तो केवल दिल्ली तक नहीं, पूरे भारत में होनी चाहिए। सहयोगी के पांडे और कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव।